सबको राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर। प्रणाम प्रणाम नमस्ते प्रणाम। सर। नमस्ते नमस्ते। राधे कैसे राधे हैं आप गुरुजी। सब लोग? राधे 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 राधे। और बढ़िया हैं सब लोग? हाँ जी। और क्लास में आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर। आज हमारे क्लास में रोहित साहब कलकत्ता से, अपना परिचय दीजिए रोहित साहब। हाँ, हाँ नहीं सर, दिस द फर्स्ट, मैं पहला बार आज ज्वाइन कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ, बताइए आप कब से जानते थे? आपका स्वागत हुआ क्लास में। सर जी, मैं आपका वीडियो लास्ट 1 साल से देख रहा हूँ। ठीक है, कोरोना के पीरियड से ही ज्यादा वहां से इंटरेस्ट हुआ आपके साथ। अब कांटेक्ट नंबर तो नहीं मिल रहा था, तो अब कुछ उस टाइम में सोचे भी नहीं थे वैसे करके ये क्लास करेंगे। तो उसके बाद इस दौरान 7-8 दिन पहले आपका एक देखा एड, वहां से लगा नहीं अभी करना है मुझे, इसलिए आपके साथ कांटेक्ट किए, उसके बाद बात हुआ ऐसे ही। नमस्ते हाँ, जी। आपका स्वागत है हमारी क्लास के थैंक यू अंदर। सो ये मच। सभी की क्लास है। जो भी पढ़ना थैंक चाहे, यू। जितना नॉलेज गेन करना चाहे, तो सभी के लिए सर यही है कि थोड़ा डिसिप्लिन में रह के कैमरा ऑन करके बाकी जितना पढ़ सके उतना। सर को बहुत सब चीजों का नॉलेज है। मोबाइलोलॉजी का ले लो, आप एस्ट्रोलॉजी का ले लो, क्लोसो का ले लो, मतलब पूरी तरीके से वास्तु का ले लो, मेडिकल का, सब चीजों का नॉलेज है सर को। तो वो सभी हमें चीजें सिखाते हैं हाँ, क्लास के अंदर। चलो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो कड़वा है वो अंदर से मीठा है, जो बाहर से मीठा है वो अंदर से कड़वा है। मुझे बाहर की मिठास नहीं, मुझे अंदर की मिठास की दो। देखिए सर, आज मैं आपको बताना चाहता हूं लोशो ग्रिड के अंदर कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर क्या होते हैं? किसी को पता है कार्मिक नंबर क्या होते हैं? पंडित जी, क्या पिछले जन्म से आए हुए कर्म के आधार पर होते हैं क्या ये? जी जी जी, बिल्कुल ठीक। आप कौन? जैन साहब? जी सर। बिल्कुल सही बोल, बहुत सही बोल। चलिए अब मैं ही बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए कार्मिक नंबर 10, 13, 14, 16, 19 को हम कार्मिक नंबर के नाम से पुकारते हैं। कार्मिक नंबर का मतलब क्या होता है? हमारे ज्योतिष विधान के अंदर पूर्व जन्मों के कर्मों को इस जन्म में फल के रूप में दिया जाता है। अब हम लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि हमने कौन सा कर्म किया। जब हम कर्म करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि उससे हमें कुछ लाभ मिल रहा होता है। और जब हम कर्म को भुगतते हैं तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये कार्मिक नंबर होते हैं। जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे उनका फल हमें कार्मिक नंबर के रूप में दिया जाता है। तारीखें तो 1 से लेकर 31 तक हैं, पर कुछ ही नंबर को कार्मिक नंबर क्यों कहा गया, मैं ये भी बताना चाहता हूं। 10, 13, 14, 16, 19 पिछले जन्म का कोई कर्ज इस जन्म में नहीं रहता। अगर 10 नंबर वाला व्यक्ति होता है तो वो पिछले जन्म में अपने कर्जे को, कर्म को भुगतने के बाद इस पृथ्वी पे आता है। इसलिए 10 नंबर वाले को इस कार्मिक नंबर से बाहर रखा गया है। लेकिन फिर भी हम 10 नंबर को भी कार्मिक नंबर के नाम से जानते हैं। अब बात आती है घूम के 13 नंबर। पिछले जन्म में अपनी पावर का मिसयूज किया, घमंडी, गालियां देकर बात करने वाला रहा होगा। 1 नंबर सूर्य का और 3 नंबर गुरु का। जब व्यक्ति ज्ञान के आधार पे अहंकार हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 13 नंबर मिलता है, जिस नंबर से व्यक्ति आने वाले जन्म में कई कई जन्मों तक उनके फलों को भोगने का प्रयास करता है। ठीक है, अब आता है बात 14। अपने प्यार। और देखिए 13 नंबर आपने वो भी सुना होगा, अमेरिका इसे अच्छा नहीं मानता। एक कहानी लंबी है, फिर लंबी हो जाएगी, फिर बाद में बताऊंगा।
14 नंबर, अपने प्यार को आजादी की बहुत ही मिसयूज किया होगा। जो व्यक्ति प्यार में, जीवन में आजादी को बहुत मिसयूज करता है और दूसरों को परेशान करता है, उस व्यक्ति का जन्म इस जन्म में, ऐसे व्यक्ति को 14 तारीख मिलती है, उसे वो कर्म भोगने के लिए सजा देती। अगर जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि 14 नंबर किसका है, जब हमें ये ज्ञान हो गया 14 नंबर हमारा कार्मिक नंबर है, 1 नंबर सूर्य का और 4 नंबर राहु का, जब व्यक्ति ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके सामने वाले को नुकसान पहुंचाया या उसने किसी भी एंगल से उसको परेशान किया, तो उस व्यक्ति को 14 नंबर की कार्मिक नंबर का स्थिति मिलती है। 16 नंबर, आपने प्रेम व प्रेमिका को धोखा दिया होगा। अब आप कहते हैं ना, संसार में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर हम किसी को धोखा देते हैं जीवन में, हमें 16 तारीख, जन्म की 16 तारीख मिलती है, 1 नंबर सूर्य का और 6 नंबर शुक्र का। ऐसी स्थिति में मेल ने फीमेल को, फीमेल ने मेल को धोखा दिया होता है, इन्हें जीवन के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब आती है बात 19 नंबर, अपनी ताकत का गलत जगह इस्तेमाल क्या होगा। जैसे अगर आपने देखा होगा आज की तारीख में प्रॉपर्टी डीलर या ठेकेदार या कोई भी गरीब आदमियों का शोषण करता है, अपनी ताकत से गरीब आदमी की, गरीब की झोपड़ी को आग लगा देता है अपने फायदे के लिए, तब उस व्यक्ति को सरकार द्वारा कष्ट दिया जाता है, तो ईश्वरीय शक्ति द्वारा उसे 19 तारीख दे दी जाती है, और 19 तारीख एक कार्मिक नंबर होता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रहता, नाम तो कमाता है लेकिन जीवन भर काम करता रहता है, जैसे इंदिरा गांधी थी। तो ये कार्मिक नंबर का एक मैंने आपको आधार बताया। अब मैं इनकी थोड़ी सी आपको बारीकी में डिटेल बताता हूं। कार्मिक, इनके अर्थ दोस्तों बड़े अलग अलग तरह से हैं, हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से बताया, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं इसको। आप जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे उसी को फल भोगने के लिए हमें ये जन्म मिला है। इस जन्म में हम जो कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें भगवान अगला जन्म मिलेगा। अगर जब हमें अगला जन्म मिलता है और हमें ये मालूम हो जाता है इस तारीख को हमारा जन्म हुआ था, तो हमारे द्वारा जीवन में किसी को धोखा दिया गया है। जब जीवन में धोखा दिया गया है तो हम उस कार्मिक नंबर के आधार पर हम ये जज कर लेते हैं कि हमें कौन सा जीवन किस तरीके से जीना है। कुछ लोगों ने 11 को माना है, 19 को माना है, 13 को माना है, 22 को माना है, 14 को माना है, 16 को माना है। तो इसके अंदर हमें ज्यादा भ्रांति की जरूरत नहीं है, हम सबको मान सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको और थोड़ा सा बताना चाहता हूं, डीपली अंदर तक गहराई में लेके जाने का मैं प्रयास कर रहा हूं आपको। हाँ जी, देखिए अब 11 नंबर, अपना विनाश की बीच की कड़ी है। यदि व्यक्ति इससे अंतर्ज्ञान व आध्यात्मिक शक्ति की पहचान लेता है। 11 नंबर को क्या कहते हैं? 2 नंबर, 1 + 1 2, महानता, आत्मा विध्वंस, अपना विनाश के बीच की कड़ी है। यदि व्यक्ति इसमें अंतर्निहित अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति की पहचान लेता है तो वह स्थायी उन्नति, मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, अन्यथा आत्मघाती साबित होता है। अधिकतर मामलों में यह आत्मघाती ही साबित हुआ है। ये कहीं ना कहीं विश्वासघात करता है। चंद्रमा वाला व्यक्ति मन का चलायमान होता है और वो कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है। देखिए इसके बाद इस अंक का घातक परिणाम है। ऐसे अनुभव में देखा गया है, जिस किसी भी जातक के किसी विशिष्ट अंक के रूप में, खासकर योग्यता के रूप में 11-2 आता है, तो उसकी या तो शादी नहीं होती, यदि होती है तो दाम्पत्य संबंध अच्छे नहीं होते अथवा तलाक हो जाते हैं। यदि यह अंक किसी अन्य प्रमुख अंक के रूप में भी उपस्थित है तो चौमुखिया कष्ट का कारण बनता है। खासकर यदि यह परिघटना अंक के रूप में आए तो व्यक्ति को तलाक, व्यवसाय नष्ट हो जाता है।
पद एवं शक्ति में ह्रास आदि का सामना करना पड़ सकता है। किंतु यदि व्यक्ति आध्यात्मिक है, दूसरों के प्रति चिंताशील है, क्षमाशील है, सहनशील है, तो यह समय आत्मबोध व आंतरिक जागृति के लिए अति उत्तम है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई सा भी नंबर हो, कार्मिक नंबर हो, यदि हम सहनशीलता से अपना जीवन को चलाते हैं तो हम इन चीजों से निकल के आगे निकल जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए 11 के में 1 और 1 2 आ गया। अब आता है, मैं आपको बताता हूं 13 नंबर। 13 नंबर स्वार्थ, अहंकार, 3 गुरु, 13 4 क्या बनता है? 1 3 और 4, 1 व 3 की अभिव्यक्ति। यह अंक किसी भी व्यक्ति के विशेष अंक खास तौर पर योग्यता के रूप में प्रकट होता है, जो अथक एवं कठिन मेहनत के बावजूद भी व्यक्ति को परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं। कठिनाइयां एवं बाधा हमेशा इनके मार्ग में उपस्थित रहती हैं। कठिनाई मार्ग उपस्थित रहती हैं, हमेशा इनके मार्ग में उपस्थित रहती हैं, जिससे इन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है। ये अत्यधिक बोझ तले दबे हुआ महसूस करते हैं। ऐसा देखा जाता है 13 4 अंक वाले जातक अपनी ऊर्जा को किसी एक दिशा अथवा कार्य में केंद्रित करते हैं, नहीं कर पाते। एक साथ अनेक कार्य उद्यमों में अपनी ऊर्जा को निर्दिष्ट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी कार्य ठीक प्रकार से पूर्ण नहीं हो पाता। उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद भी व्यक्ति सकारात्मक परिणाम पाने में सक्षम नहीं होता। हर कार्य में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, सीमित अवसर मिलते हैं और यह भी हाथ से निकल जाते हैं। 14 नंबर देखिए, 1 और 4 गंभीरता का अभाव एवं गैर जिम्मेदार योग्यता के रूप में प्रकट होने वाला अंक 14 1 4 5 किसी अन्य विशिष्ट अंक के रूप में प्रकट होता है। पूर्व जन्मों में शक्ति का दुरुपयोग एवं अत्यधिक विलासिता को प्रतिफल है। इस जन्म में यह भी नकारात्मकता पीछा नहीं छोड़ती। व्यक्ति की तीव्र इच्छा शारीरिक सुख प्राप्त करना एवं उच्च जीवन जीने की होती है। अच्छा भोजन, मदिरा, वासना तथा दूसरी बुरी आदतें इनका पीछा नहीं छोड़ती। मैंने क्या बताया? और नहीं छोड़ती, एक कार्य छोड़कर दूसरा कार्य करता है, किंतु किसी में भी उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। ये हमेशा परिवर्तन पसंद करते हैं, नए साथी की तलाश में रहते हैं। इस कारण इनका वैवाहिक जीवन में खतरा रहता है। ये समय समय पर ठोकर खाते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हट के कारण किसी भी कीमत पर सुधरने को तैयार नहीं होते हैं। अब आप लॉजिकल आप बात सुन रहे हैं, ठीक है। 16-7 अभेद प्रांत संबंध। 16-7 किसी भी प्रकार के अवतरण चाहे विशिष्ट अंक के रूप में अथवा परिघटन अंक के रूप में है, कष्ट एवं संकट का घोतक है। ऐसा व्यक्ति अपने सामान्य व्यवहार तथा अंतर्मुखी होने के कारण लोगों में तथा समाज में अलग थलग पड़ जाता है। इस कारण इनका व्यवसाय तथा दाम्पत्य संबंध दोनों ही बर्बादी के कंगाल पे पहुंच जाते हैं। लाख कोशिश के बावजूद भी बचाव नहीं किया जा सकता। अचानक से शक्ति, सत्ता, प्रतिष्ठा, सम्मान के ह्रास होने लगता है। जमा पूंजी भी खत्म होने लगती है। कार्मिक अंक 16-7 आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसे अभिष्ट दिशा निर्देश किया गया है। अनुभव में ऐसा देखा गया है, यदि किसी व्यक्ति के विशिष्ट अंक के रूप में 16-7 उपस्थित है तो यह जीवन के हर क्षेत्र में की उम्र में बड़ा पर भारी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन विशेष रूप से सुखी नहीं रहता, उसके अवैध संबंध भी बनते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूं कि इन तथ्यों के आधार पे हमें कितना अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त होता जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूं। एक विद्वान के अनुसार, देखिए, इसमें हर व्यक्ति ने अपने अपने वो मत दिए 10 13 14 16 19। न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो माने जाते हैं कि भगवान ने जो आपको डेट ऑफ बर्थ में दिए हैं, पिछले जन्म के जो भी कर्म है इस जन्म में भुगतने के लिए दिए हैं, जिससे कि आप उन कर्मों को भुगत लो। ये क्लास में पहली बार पढ़ा रहा हूं, ऐसी पढ़ा रहा हूं, जल्दी से ये क्लास कोई पढ़ाता नहीं है। अगर वो कर्म आपके पिछले जन्म में आप बुरे कर्म करके आए हैं तो इस जन्म में आपको वैसा ही फल मिलेगा।
वो ही रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अगर उन अच्छा कर्म करके आए हैं तो पिछले जन्म में जो डेट ऑफ बर्थ भगवान ने दी थी, इस जन्म में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। न्यूमरोलॉजी में हम 4 नंबर लेते हैं, लेकिन हम नंबर लेते हैं, अगर आपने 10, 13, 14, 16, 19 को किसी भी मंथ में इन तारीखों को जन्म लिया है तो ये डेट ऑफ बर्थ नंबर कार्मिक नंबर है। 10 नंबर का तो इतना कार्मिक नंबर नहीं माना गया, क्योंकि ये तो पिछले जन्म में कर्म करते हैं, उसका प्रायश्चित पिछले जन्म में ही करके आते हैं, और उनके पास जो कर्ज या डेबिट था वो उन्होंने उतार दिया पिछले जन्म में। इसलिए बहुत से न्यूमरोलॉजी इस नंबर को डेबिट कार्मिक नंबर नहीं मानते। ये सब परिभाषाएं हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से दे रखी है, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है 10 नंबर है, 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है, लीडरशिप क्वालिटी का नंबर। अगर इस जन्म में आप 10 तारीख का जन्म हुआ है तो आप में ये समझ जाइए कि पिछले जन्म का कोई कर्जा इस जन्म में नहीं है। पिछले जन्म में सब कर्जे उतार के आए हैं। भगवान ने इस तारीख को आपका जन्म दिया है तो भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता ही रहेगा। आपको इस जन्म में आशीर्वाद आपको मिला है, लेकिन 1 नंबर सूर्य का है, लीडरशिप क्वालिटी का है। मिसयूज न करें, क्योंकि नंबर 10 लकी नंबर है, इसको मिसयूज 10 1 + 0 1 नंबर वालों को अच्छी सफलता मिलेगी अगर इस जन्म में वे अच्छे कर्म करें तो। ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी हो सकता है। हर नंबर की अपनी एक क्वालिटी होती है। कोई भी नंबर लकी या अनलकी नंबर नहीं है। 13 नंबर, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के नंबर की बात करते हैं, 13 नंबर ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म में इस नंबर वाले ने लोगों ने बहुत दुख उठाया है, बहुत प्रतिष्ठित किया है, अपनी पावर को बहुत मिसयूज किया है, काफी घमंड रहा है। ये लोग गालियां देकर बात भी करते थे। ऐसे लोग जिसमें लोग बहुत परेशान किए हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को डेट ऑफ बर्थ 13 मिली है। भगवान ने इस जन्म में यह नंबर इसलिए दिया है ताकि जो भी पाप या बुरे कर्म पिछले जन्म में आपने किए हैं, पिछले जन्म का जो कर्जा है, इस जन्म में आप पूरा कर लें। इन लोगों को पर्सनल लाइफ में बहुत बोरिंग होती है। ये नंबर ये भी बताता है कि पिछले जन्म में ये अपने जिम्मेदारी से दूर भागते थे, तो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर आपको इस जन्म में को समझना होगा। आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा करना है। 13 नंबर वाले पिछले जन्मों के कर्मों का कर्ज इस जन्म में उतारने के लिए जन्मे हैं। इस जन्म में कोई ऐसा काम ना करें जिससे पिछले जन्म का कर्जा इस जन्म के कर्जा और जुड़ जाए, जिससे कि आपको उससे और अगले जन्म में आपको उसका भुगतान हो। कोई भी डेट हो, कोई भी तारीख हो, कैसा भी कर्म हो, आप ईश्वर के नजदीक चले जाएं, समर्पित हो जाएं और अच्छे कर्म करें, आपके सारे के सारे कर्म कट जाएंगे। सुख दुख देने वाला ईश्वर है, लेने वाला ईश्वर है। जब सब कुछ ईश्वर है तो हम परेशान क्यों होते हैं, ठीक है। इस जन्म में कोई ऐसा काम ना करे जिससे पिछले जन्म का कर्जा इस जन्म में, तो ऐसा ना हो। इसलिए आपको दूसरों को हमेशा हेल्प करनी चाहिए, गालियां देकर आपको बात नहीं करनी चाहिए। आप अच्छे कर्मों की तरफ ज्यादा ध्यान दें, मेडिटेशन करें, झगड़ा ना करें, किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी काम को फोकस के साथ करें, हार्ड वर्क करें, आप अपने गोल को अचीव करें। अगर आपने ये सारे काम ईमानदारी से किए तो ये नंबर आपको अच्छाई लेकर जाएगा, जो कोई और नंबर नहीं लेके जा सकता। 14 नंबर 1 और 4। अब अगले नंबर की बात करते हैं 1 और 4। ये भी कार्मिक डेबिट नंबर आता है। नंबर 1, 4 ये माना जाता है 1, 4 नंबर वाले पिछले जन्म में 2 चीजों को बहुत मिसयूज करके इस जन्म में आए हैं। भगवान ने ये नंबर आपको दिए हैं 1, 4, और वो जो भी चीजें हैं जिन्हें बहुत मिस किया है पिछले जन्म में, वो क्या है? आपकी फ्रीडम, आजादी। नंबर 2, लव, प्यार। आपने इन दोनों चीजों के साथ धोखा किया है। आपने अपने प्यार में भी धोखा दिया, अपनी जिम्मेदारी को भी नहीं निभाया। इस कारण से आपको इस जन्म में पिछले जन्म की ही कमियों को भोगना पड़ेगा। जन्म में बहुत शादियों की बहुत
फ्लर्ट किया, प्यार को धोखा दिया, तो ऐसे व्यक्तियों का शादी होने में परेशानी होती है, और यदि शादी हो भी जाती है तो पति पत्नी के संबंधों के मिलने में परेशानी आती है। आपको इस जन्म में 14 नंबर मिला है तो फ्रीडम मिली है, तो आप प्यार मिला है तो आप उसके साथ जस्टिस करें, न्याय करें। अगर पिछले जन्म में जो आपने किया है वो दोबारा कर रहे हैं तो आप पिछले जन्मों के साथ साथ इस जन्म के कर्मों को जोड़ के आप इतना भुगतान करना पड़ेगा कि आपको कई कई जन्मों तक उनका पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे, इस जन्म को खराब करने के लिए आप अपने पिछले जन्म की तरह अपने अगले जन्म को भी खराब ना करें। अब एक खास बात 14 नंबर वाले व्यक्तियों को मैं बताना चाहता हूं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी ये बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, इनकी मेंटलिटी अच्छी नहीं होती, कोई गलत चीजों का इन्हें लत लग जाती है, नशे की आदत पड़ जाती है, ड्रग्स लेते हैं। 14 नंबर वाले मेंटली फिजिकली बहुत परेशान रहते हैं, अचानक से ये प्रॉब्लम में निकलते हैं, दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, दूसरों से निकलते हैं, तीसरी प्रॉब्लम फंस जाते हैं। इन्हें सिखाना चाहिए, तो समझना चाहिए कि आप शिकायत ना करें, इन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करें, अपने व्यवहार को ठीक करें, नशे की चीजों का सेवन ना करें, अपने इमोशन को स्ट्रोंग करें। अगर इन सब बातों को आप फॉलो करेंगे तो 14 नंबर वाले इन सब बातों से जीवन में आगे निकल सकते हैं। दोस्तों फिर मैं बता ही रहा हूं कि ये सब कार्मिक नंबर है, हमारे जीवन में घटने वाले हर बातों का है। अब 19 का 19 का बताता हूं, देखिए एक सूर्य 9 मंगल के साथ मिलने का परिणाम है जो स्वार्थपरता, अहंकार, अभिव्यक्ति करता है, योग्यता को गलत प्रयोग व आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। जिस जातक की विशिष्ट अंक के रूप में, खासकर योग्यता के रूप में यह अंक प्रकट होता है, उसे जीवन में सफल होने के अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु वह उन अवसरों को, ठीक है, किंतु वह उन अवसरों को प्राप्त करता है, किंतु वह अवसर को उचित लाभ नहीं ले पाता। ऐसे व्यक्ति अपनी उपयोगिता और योग्यता का उपयोग सही दिशा के अवसर को बढ़ाने में नहीं कर पाते। 1 और 9 वाला क्या होता है? 1 नंबर सूर्य, 9 नंबर मंगल। जब सेनापति और राजा एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं। जब वो अत्याचार करते हैं, किसी का शोषण करते हैं, अपने भले के लिए किसी को उजाड़ देते हैं, जैसे आज पुतिन आज यूक्रेन पे हमला कर रहा है, ये इनका 1-9 बिगड़ जाएगा और ये कई कई जन्मों तक इन्हें ये सारे कर्म भोगने पड़ेंगे। धोखे का शिकार बनते हैं, दूसरों की ना सुनना पसंद करते हैं और ना ही दूसरों की सलाह अथवा सहायता लेते हैं। तो मैंने ये आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। ये बताइए कार्मिक नंबर का जो हमने आज ये बताया, क्या ये क्लास में कभी पढ़ा था या सुना था, या मैंने पहली बार पढ़ाया, या आपने किसी की वीडियो देखी थी? जी, कार्मिक नंबर पहली बार सुना है जी। विष्णु जोशी जी, ये कार्मिक नंबर से आपने पहचान लिया, आपकी 10 ये जो तारीखें होती हैं तो ये कष्टकारी। जैन साहब। जी सर बोलिए सर। कार्मिक नंबर का चैप्टर कैसा लग रहा है आपको, जो हमें थोड़ा सा अलग ये पहली बार सुन रहे हैं, हमने 2-4 लाइन कहीं पढ़ी थी, पहली बार सुन रहा हूँ मैं, ये बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। और देखिए 13-14 मैंने बताया कि कुछ नहीं है हमारे हाथ में। मैं क्या कह रहा हूं बार बार, अपने इरादे ऊंचे रखो, कोई क्या बिगाड़ सकता है आपका? बताइए क्या बिगाड़ सकता है? परमात्मा पंछियों को भी रोटी देता है जिनका कोई भी नहीं होता, देता है ना। बस हम अपनी सोच से 19 हो जाते हैं और अपनी सोच से 21 हो जाते हैं। गुरुजी नमस्कार, मैं प्रवेश सांगवान बोल रहा हूँ जी, कनाडा से, टोरंटो में। अपने पूरी क्लास को डायरेक्शन दे। जी, मेरा नाम प्रवेश सांगवान है, मैं यहाँ 20 साल से कनाडा में रहता हूँ, टोरंटो में, और मैं रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ, यहाँ पे रियल एस्टेट का काम करता हूँ। गुरुजी की दया से, भगवान की दया से सब कुछ है। बस मैं इनकी वीडियो देख के इतना इम्प्रेसिव हुआ हूँ कि क्योंकि बहुत सी वीडियोस देखी हैं, लेकिन बाकी सब तो आपको पता है, माल, उनको तो माल चाहिए, शोहरत चाहिए, और बस ये अपने शर्मा जी हैं, ये इनकी मुझे हर अंदर से दिल से बोलते हैं, ये इनका ज्यादा पैसे से कोई मतलब नहीं है, और ये एक्चुअल में सभी की हेल्प करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। मेरी भी यही इच्छा है कि मैं सबकी, क्योंकि दुनिया में
थोड़े से Right, नंबर sir. इधर उधर होए और करने की वजह से अगर किसी का भला हो जाए तो क्यों नहीं। और Right. यहाँ पे हमारी एक हरियाणा, मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हमारी हरियाणवी एसोसिएशन है यहाँ पे कैनेडियन। सो उसका मैं प्रेसिडेंट, मैं तो क्या हूँ, बना रखा हूँ लोगों ने धक्के से ही, क्योंकि आप किसी की थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं तो लोग बोलते हैं जी आप ही को बिठा देंगे फिर। एनीवे, सो वही एक रीजन है कि मैं ये एक जो टॉपिक है इसी से मैं वंचित रहा हूँ मेरी लाइफ में। बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ और मैं मार्केटिंग में था शुरू से ही, फार्मास्यूटिकल में। सो देन आफ्टर दैट आई ज्वाइन दिस रियल एस्टेट। सो बस मेरा यही एक टॉपिक रहता है लाइफ में, इसी का अध्ययन कर रहा हूँ। और गुरुजी से मैं अभी, आज मेरी पहली क्लास है, इनके आशीर्वाद से आज ही सुबह हमारी बात हुई थी, तो थैंक यू वेरी मच। आपका तो वेलकम है मैं सर। हाँ, बहुत अच्छा हाँ, लगेगा हाँ। आपको सर के साथ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रवेश जी, मेरा क्लास में आपने एक नेचर या अनुशासन वाली परिस्थिति देखी या नहीं देखी? क्या नेचर देखा आपने? हाँ, आपका नेचर बहुत फ्रेंडली है। आपको मैं बताऊं, देखो मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल का इंसान हूं और जो अपने आप को हाई फाई समझता है वो अपने लिए कुछ भी नहीं है। जो ग्राउंड लेवल का आदमी है वो ग्राउंड लेवल के आदमी से ही उसके ताल्लुकात रहते हैं। गुरुजी हैं, ये इतने ग्राउंड लेवल के इंसान लगते हैं मुझे। मैं मेरे दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे आप लोग क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। इतने ग्राउंड लेवल के लगे हैं कि मैं इनसे मैसेज कर रहा हूँ और आज सुबह ही मेरी इनसे बात हुई है। और जिस तरह से इन्होंने मुझे पेमेंट वगैरह की, तो इन्होंने बात भी नहीं की। हालांकि हमारे लिए पेमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। बोलना नहीं चाहिए कुछ भी पैसे के बारे में, जो है चलो ठीक है, रोटी खा रहे हैं यहाँ पे भी। लेकिन ये इनका दिल इतना बड़ा है। ये जैसे जितने भी है, जैसे हम ये ना कम्युनिटी लीडर्स हैं। सो हम यहाँ जो भी अपने भारतवर्ष से जो भी मंत्री, जैसे मोदी जी भी आए थे तब हमने उनका वेलकम किया था। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, तो हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जो भी आते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमारे लिए तो विशिष्ट पर्सन होना बहुत जरूरी है। हम उनका वेलकम करते हैं यहाँ पे, उनके फंक्शंस करते हैं बड़े बड़े। तो कहने का मतलब ये है कि हम इतने बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम जो जमीन से जुड़े लोग हैं उनसे ज्यादा कनेक्ट होना पसंद करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो गुरुजी हैं ये इतने स्पष्टवादी, ये एक एक वर्ड इनका है वो क्या बोलते हैं, मोटी डायमंड जैसा है। जो मैंने इनकी वीडियो से पहले अंदाजा लगाया है और सुना है, और मैं इसीलिए आया हूं मैं यहाँ पे। वीडियो मिलने को तो आप यूट्यूब पे इतनी है, बहुत मिल जाएंगे आपको। ऐसे इंसान मिलने बहुत मुश्किल है। मैं इनको कभी नहीं जानता था, अभी मैं इनसे पहली बार कांटेक्ट हुआ है मेरा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनकी बड़ाई कर रहा हूं तो मैंने कुछ ले दे रखा है, नहीं, ये सच्चाई है ये। और एक एक वर्ड को इनको सुनो और उनके ऊपर अमल करोगे। देखिए, आदमी को सक्सेस तब मिलती है, पहले प्लानिंग होती है, फिर उस पर एक्शन होता है, फिर आपको सक्सेस मिलती है। और सबसे पहले आपको प्रेरणा मिलती है, वो इनसे मिलेगी, फिर आपको ऐसे सक्सेस मिलेगी। अगर इनके वर्ड्स पे एक्शन नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है। सुनना, वो बोलते हैं ना, अपने सब्जी बनाने की रेसिपी से सब्जी नहीं बनती है, वो उस पे काम करोगे तब जाके सब्जी बनती है। रेसिपी पढ़ने से सब्जी नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब ये है, इनको फॉलो करो, इनकी बातों को मानो। और मैं भी यहाँ पे यही कोशिश कर रहा हूँ, लोगों की कोशिश कर रहा हूँ जब तक मैं खुद अध्ययन करके नहीं, मैं दूसरों को गलत शिक्षा नहीं देना चाहता। मैं पूरी तरह से पढ़ के कुछ एक चीजें, जैसे मैंने वास्तु भी सीखी है तो कुछ उन्होंने बताई है। तो सबसे पहले वो बोलते हैं ना, डोनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन होम। मैंने अपने घर से स्टार्ट किया, मुझे सफलता मिली, आई गॉट लाइक पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्योंकि मैं वैसे भी पॉजिटिव हूँ और मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है। तो आई ऑलवेज, गलत चीज होती है तो भी मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, और काफी लोगों को हेल्प मिली है। देन आई थॉट के लेट मी कंप्लीट ऑल माय स्टडीज लाइक गुरुजी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना।